हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 15 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। और इसी क्वेश्चन से आप लोगों का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है वो भी हो जाएगा, क्योंकि इसी का शॉर्ट भाग दे देगा और 5 मार्क्स में पूछ देगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की 100% संभावना है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये लगभग 99% टाइम क्वेश्चन को पूछता है। हड़प्पा से रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाए तो आपको इस आंसर को लिख देना है डायरेक्टली। एग्जाम में किस प्रकार से पेपर में लिखना है ये सब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट किसी भी आंसर को लिखिएगा तो उसमें पॉइंट ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग साथ में कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और पॉज करते हुए लिखते भी चलिएगा आंसर को। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। जो हड़प्पा सभ्यता था उसकी उत्पत्ति और विकास पर, या उसी को कह ले विस्तार पर प्रकाश डालें। उत्पत्ति का मतलब किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, और इसके पहले वीडियो में बताए थे कि सभ्यता का मतलब क्या होता है। सभ्यता का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी समाज में रहने के लिए जो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा कुछ तौर तरीकों को अपनाया जाता है उसी को सभ्यता कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालना है, राइट। तो देखिए इसका आंसर, इसी प्रकार से आप लोग आंसर को लिखिएगा एग्जाम में। देखिए आंसर को, हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है क्योंकि यहाँ पर मानव द्वारा लिखित साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मतलब सबूत मिला है, मानव द्वारा कुछ लिखा गया सबूत मिला है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व पहले का आदमी, उसका कुछ लिखने का तरीका अलग होगा, उसका बोलने का तरीका अलग होगा। लेकिन जो पहले का जितना भी आदमी था सभी का सभी स्वर्ग को निवास किया, तो इसीलिए वो किस प्रकार से लिखते थे वो आज तक के आदमी को समझ में नहीं आया है। वही बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक, इसको आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ कि आदि ऐतिहासिक को उसके आई के सामने तुरंत पड़ जाए। क्योंकि लिखने वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कहानी की तरह पूरा लिख देते हैं, लेकिन कुछ अलग दिखेगा तभी तो उसको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। तो सिंपल सा है, कहानी की तरह है, एक बार में याद करते चलना है कि हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है क्योंकि यहाँ पर मानव द्वारा लिखित साक्ष्य मिले हैं, किंतु इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। आगे देखिएगा, यह सभ्यता सिंधु नदी तट पर मिली, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कह लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों सेम ही है। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। और जो भी सभ्यता जिस नदी के तट पर मिला करती थी उसका नाम उसी नदी के तट के अनुसार से रखा जाता था को। और आगे देखिए कि इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से की गई थी। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो जो सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हड़प्पा सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों सेम है। आगे देखिएगा कि यह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, बहुत पुराना सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता है, या फिर कह लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, ये प्राचीन सभ्यता में से एक है। और इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युग क्यों? क्योंकि इस समय कांसे का खोज किया गया था। कांसे का मतलब होता है ब्रॉन्ज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं।
तो इस युग को कांस्य युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय कांसे का खोज किया गया था। और इस सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले जो खुदाई की गई थी, उत्खनन का मतलब खुदाई, तो इस सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने की, तो ये याद रखना है। तो इसमें 3 ही पॉइंट तो हम लोग पढ़े। पहला क्या पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता को आद ऐतिहासिक काल में रखा गया क्योंकि वहाँ पे साक्ष्य सबूत नहीं मिले थे और इंसान अभी तक उसको पढ़ ही नहीं पाया है। दूसरा पॉइंट, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और एक और पॉइंट हम लोग पढ़े कि इसकी खुदाई सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी और इसे कांस्य सभ्यता कहा जाता है। आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो सभ्यता है इसका विकास 3 चरण में किया गया था। कितना? 3 चरण में। देखिए इस सभ्यता का विकास किस किस चरणों में किया गया था और उसका डेट भी लिख दीजिएगा यहाँ से। देखिए तो इस सभ्यता का विकास 3 चरणों में हुआ और आप लोग इसी प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। प्रथम चरण कब से हुई? 3500 से 2600 ईसा पूर्व। इधर ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व है, ईसवी नहीं है। आपको एग्जाम में ईसा पूर्व लिखना है, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले को कहा जाता है ईसा पूर्व। तो प्रथम चरण 3500 से 2600 ईसा पूर्व था। द्वितीय चरण था वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। और तृतीय चरण 1900 से 1300 ईसा पूर्व। तो ये डेट को याद रखना बहुत सिंपल, 35 26, 26 19 और 19 13, क्योंकि ईसा पूर्व में बढ़ते से घटते तरफ चलता है डेट, और अगर हम ईस्वी में जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाता है। और इसको लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा इसके आंसर को। देखिए क्या लिखा गया है कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता या फिर उसी को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों को नाम सेम ही है। तो ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी जिसके अंदर प्रमुख नगर कौन कौन थे इसको आप लोग लिखिएगा। मोहनजोदड़ो, इसका फिल्म भी देखे होंगे जो ऋतिक रोशन बनाया करता था, बहुत ही अच्छा मूवी था। दूसरा हड़प्पा, ये इसके प्रमुख नगर हैं। धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, इसमें से आप लोग 2-3 नगर का नाम याद रख लीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा। ओके, अब हम लोगों का यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता क्या था, इसके अंदर क्या था, ये सब हम लोग जान लिए। अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि उसकी उत्पत्ति मतलब वो सभ्यता कैसे विकास में आया, उसका उत्पन्न कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ये सबको पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। उद्गम एवं विकास, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम एवं विकास कैसे हुआ था? तो सबसे पहला द्रविड़ों द्वारा स्थापित सभ्यता। और द्रविड़ कौन थे? कल ही का आंसर में लिखवाया गया था कि जो हड़प्पा सभ्यता को खोजने वाले लोग उन्हीं को कहा जाता है द्रविड़। तो पहला पॉइंट में आंसर देखिएगा उसका कि अनेक विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी की स्थापना द्रविड़ों द्वारा की गई थी। जो कल आंसर में बताए थे कि अनेक विद्वान का मानना भी है कि जो हड़प्पा सभ्यता का स्थापना की गई थी वो द्रविड़ ने किया था। इन विद्वानों के अनुसार आर्यों के पूर्व द्रविड़ सिंधु घाटी में रहा करते थे। आर्य भी एक प्रकार की जाति थी, वो सिंधु घाटी में रहा करते थे। इन्हीं विद्वानों के अनुसार, विद्वान का मतलब स्कॉलर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसलिए सिंधु लिपि और द्रविड़ लिपि मिलती जुलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु लिपि और द्रविड़ लिपि इसलिए मिलती जुलती है
क्योंकि आर्यों के पूर्व दड़वीर सिंधु घाटी में रहा करते थे। आर्यों के पूर्व दड़वीर सिंधु घाटी में रहा करते थे। तो दड़वीरों के धार्मिक कार्य और उनके आराध्य देवता, दड़वीरों के धार्मिक कार्य मतलब पूजा पाठ, धर्म से रिलेटेड कार्य, इसी को कहा जाता है धार्मिक कार्य। और उनके आराध्य देवता मतलब जो देवता, भगवान, देवी को उन लोग पूजा करते थे। लिंग योनि की पूजा उनकी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो उनके देवता लिंग योनि की पूजा उनके सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो इसका आंसर हो गया इस पॉइंट का, दड़वीरों द्वारा स्थापित सभ्यता। इसका आंसर इतना लिखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, एक टर्म आया आर्यों की सभ्यता। तो आर्यों की सभ्यता, और ये सब हम लोग किस चीज़ का टॉपिक लिख रहे हैं और आंसर लिख रहे हैं, किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में लिख रहे हैं। तो देखिएगा, ये देखिए, और इस टाइप का जब भी आंसर लिखना हो ना, तो विद्वानों द्वारा ये कहना था, उनका ये बताना था, ये सब टर्म यूज करते रहिएगा, क्योंकि उस समय विद्वान ही हुआ करते थे। कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट या प्राइम मिनिस्टर तो नहीं था ना, जो भाषण दे दिया और सभी लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं, उस समय विद्वान थे, कालिदास था, तुलसीदास थे, तुलसी टाइप के लोग थे। तो इसमें भी देखिएगा कि कुछ विद्वानों जो सिंधु को भारतीय उत्पत्ति मानते हैं, कुछ विद्वान का मानना है कि सिंधु है सो भारतीय उत्पत्ति है। उनका तर्क है, उनका कहना है, तर्क का मतलब कहना है कि सिंधु सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। तो उन्हीं विद्वानों का क्या तर्क था कि जो सिंधु सभ्यता के संस्थापक थे वो आर्य थे, और आर्यों का आरंभिक प्रचार प्रसार, जिसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं हम लोग, अभी जो टीवी में देखा करते हैं, अजय देवगन, शाहरुख खान, ये सब क्या क्या का प्रचार देते रहता है, उसी को पश्चिमोत्तर क्षेत्र और सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्यों का स्टार्टिंग में प्रचार किया गया था ना, वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र और सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ था। तो ये जो दो टर्म यूज किया गया है, पश्चिमोत्तर और सप्त सिंधु, इसको आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। तो सिंपल सा था, आर्यों की सभ्यता, इसके बारे में हम लोगों को लिखना था। तो सिंपल से स्टार्ट करेंगे। कुछ विद्वानों का कहना था कि सिंधु घाटी को भारतीय उत्पत्ति मानते हैं, और उन लोगों का ये भी कहना था कि सिंधु सभ्यता का संस्थापक आर्य थे। और आर्यों का प्रचार प्रसार सबसे स्टार्टिंग में दो जगह पे किया गया था, पहला पश्चिमोत्तर क्षेत्र और सप्त सिंधु प्रदेश में, राइट। तो ये था आर्यों की सभ्यता। अगला पॉइंट देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता की विकास को और उत्पत्ति को बताता है। अगला देखिएगा, सिंधु सभ्यता पर मेसोपोटामिया का प्रभाव। ये मेसोपोटामिया क्या है? ये भी एक प्रकार की सभ्यता थी उस समय की। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेसोपोटामिया के प्रभाव के कारण ये आया था। तो इसका भी आंसर अभी बताएं कि कुछ विद्वान का कहना था, कुछ विद्वानों का तर्क था, इस प्रकार से स्टार्टिंग करना है। तो देखिएगा, अनेक भारतीय और यूरोपियन, भारतीय मतलब इंडियन और यूरोपियन विद्वान जैसे डी कोसाम्बी और गार्डन चाइल्ड, नाम देख रहे हो ना, डी कोसाम्बी और गार्डन चाइल्ड इत्यादि का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रभाव के कारण हुआ है। जो टॉपिक है उसी को तो यहाँ पे लिखा गया है कि अनेक विद्वानों का मानना है कि जो सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रभाव के कारण हुआ है। एक और आदमी था, एक और विद्वान था जिसका नाम था हीलर, के अनुसार भारत ने नागरिक सभ्यता मेसोपोटामिया से सीखी। उनका कहना था कि भारत ने नागरिक सभ्यता
मेसोपोटामिया से सीखी है। गार्डन का भी मानना है, यही गार्डन चाइल्ड यही गार्डन का मानना है कि हड़प्पा के नगरों का उदय मेसोपोटामिया के प्रभाव के कारण हुआ है। जो हड़प्पा का नगर का उत्पत्ति हुआ है वो मेसोपोटामिया के प्रभाव के कारण हुआ है। उनका तो ये भी कहना है कि मेसोपोटामिया के निवासी बलूचिस्तान, क्या लिखा गया है, बलूचिस्तान आए और बाद की नगरी सभ्यता की स्थापना हुई। तो उनका ये भी मानना है ना कि मेसोपोटामिया के निवासी पहले बलूचिस्तान आए और उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता का बाकी का नगरी सभ्यता का विकास हुआ वो उनके आने के बाद हुआ। इसमें सिंपल सा था कि सिंधु सभ्यता पर मेसोपोटामिया का प्रभाव लिखे। इसमें डायरेक्टली यही बताया गया है कि जो सिंधु का विकास हुआ है वो मेसोपोटामिया के प्रभाव के कारण हुआ है। कुछ विद्वान का ये कहना था, कुछ तर्क बुद्धिजीवी का ये कहना था। ये सब वर्ड को आप लोगों को वहाँ पे लिखना है और जो नेम है वो सबको अलग अलग पेन से हाईलाइट करना है, बाकी तो आप लोग कर लोगे। अगला पॉइंट देखिए, बलूची ग्राम्य संस्कृति का योगदान। तो इसका अंदर लिखिएगा, लिखना कुछ थोड़ी है, सिर्फ विद्वान लिखना है, बुद्धिजीवी लिखना है, कुछ देश का नाम लिख देना है, कुछ डेट लिखना है, बस। इसमें टोटली हिस्ट्री को घुसाया गया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया में। तो कुछ विद्वानों का यह कहना है, क्या कहना है, कि सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास में ईरानी बलूची ग्राम संस्कृतियों का मुख्य योगदान था। तो जो सिंधु घाटी का उद्गम हुआ है, उसका विकास हुआ है, वो जो विस्तार में आया है वो ईरानी बलूची ग्राम संस्कृतियों का कारण मुख्य योगदान था। फेयर सर्विस नामक विद्वान ने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि हड़प्पा का विकास क्रमित रूप से हुआ है, मतलब धीरे धीरे हुआ है। अब अचानक से कोई चीज़ थोड़ी हो जाता है। अगर कोई बीज को हम लोग लगाते हैं तो उसका पेड़ धीरे धीरे बढ़ते रहता है। किसी सभा को बैठाना है, किसी ग्राम को बनाना है, ग्राम का मतलब गांव को बसाना है, तो अचानक से सभी लोग वहाँ थोड़ी आ जाता है। कुछ लोग आता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो वही बताया है, उन्हें प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि हड़प्पा का विकास क्रमित रूप से हुआ है, मतलब धीरे धीरे हुआ है। अगला पॉइंट देखिएगा, नगरीकरण का काल। क्या है? नगरीकरण का काल। और स्टार्टिंग में ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीकरण कैसे हुआ इसके बारे में लिखना है आप लोगों को कि ये चरण हड़प्पा संस्कृति का पूर्ण विकसित स्वरूप प्रस्तुत करता है। मतलब इस समय में ना ये जो काल था, ये जो चरण था, ये पूर्ण विकसित स्वरूप को प्रस्तुत करता है। किसका? हड़प्पा संस्कृति का। इस काल की मुख्य विशेषता है, इस काल का विशेषता ये थी कि उस समय बड़े बड़े भवन बन गया था, जिसको इंग्लिश में बिल्डिंग कहा जाता है। अभी घेराबंदी थी, जल एवं नल की व्यवस्था थी, कुआं था, समाज थी, वहाँ पे पंच बैठाए जाते थे। ये सब लिखना है। नगरीकरण का काल उस समय पूर्ण विकसित हो चुका था। आगे देखिएगा कि सिंधु सभ्यता का भारतीय उद्गम एवं विकास। जो सिंधु सभ्यता था उसका भारतीय उद्गम एवं विकास। तो क्या लिखना क्या है? अनेक विद्वान हड़प्पा संस्कृति का उद्भव एवं क्रम विकास भारत में ही मानते हैं। तो अनेक विद्वानों का मानना है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी या फिर हड़प्पा सभ्यता, उसका उद्भव एवं क्रम विकास, जो उसका उद्गम हुआ है और धीरे धीरे विकास हुआ है, वो भारत में ही हुआ है। उनका ये मानना था। तो उनके अनुसार मोहनजोदड़ो के लोग आधुनिक पंजाबियों तथा लोयल के लोग आधुनिक गुजरातियों से मिलते थे। तो ये बताया गया है कि
उनके अनुसार मतलब इन विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो पंजाबियों से मिला करते थे और लोयल के लोग थे वो गुजरातियों से मिला करते थे। यहाँ तक हम लोग विकास के बारे में देख लिए और उद्गम के बारे में देख लिए। अब सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसके ऊपर कुछ विशेषता देखेंगे। आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, राइट। तो देखिए सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, तो यह शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जिसको नगरीय भी कहा जाता है। दूसरा, नालियाँ ढकी हुई थी। यहाँ पर नालियों को ढक करके रखा जाता था, जैसे कि आजकल के शहरों में पूरा खुला छोड़ दिया जाता है, वैसा नहीं था। कृषि और व्यापार दोनों होता था। कृषि भी किया जाता था, मतलब खेती भी किया जाता था, और व्यापार भी, बेचा भी जाता था। तो ये सब इसकी विशेषता है। लिपि भाव चित्रात्मक थी। जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब चित्र के द्वारा लिपि को समझ लिया जाता था, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो अभी बताए थे कि जो उन लोगों का लिखावट था, क्योंकि उन लोगों का अलग लैंग्वेज होगा। 5,000 साल 10,000 साल पहले के लोग, उनका अलग लैंग्वेज होगा, तो उनका बात अभी के लोग कैसे समझेगा। तो वो लोग अभी भी समझने का कोशिश कर रहा है, तो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, राइट। 5 में देखिएगा कि ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। तो युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये सबसे परिचित नहीं थे कि युद्ध आखिर होता क्या है। अगला पॉइंट में देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 बहुत सिंपल है। इस समय कांसे की खोज हुई, इसीलिए इसे कांस्य सभ्यता, कांस्य युग भी कहा जाता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांस्य युग किसे कहते हैं। तो कांसे का खोज हुआ था, इसीलिए इसे कांस्य युग कहा जाता है। यहाँ पे मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। जो मंदिर था ना, उसके सबूत अभी तक नहीं मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। आखिर ये सभ्यता थी तो एक्चुअल में विनाश कैसे हुआ, ये खत्म कैसे हो गया, अचानक से डिस्ट्रॉय हुआ क्योंकि बाढ़ बहुत तगड़ा वाला आया था। मोहनजोदड़ो फिल्म में दिखाया भी गया है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड अगर बोल दे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, उसको डिफाइन भी करने के लिए दे, तो आप लोग ये सब पॉइंट को लिख दीजिएगा। बाकी एग्जामिनेशन के अंदर टोटली पेज भरना रहता है, तो पॉइंट को याद रखना है, मेन पॉइंट को, उसके बारे में कंप्लीटली डील कर देना है, राइट। थैंक यू।